तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। तो मेरा नाम है जहांगीर। तो आज हम लोग चले गए दुकान पे और हमें आज देखिए न्यूज़। तो आज 5 तारीख है, हमें लगता है कि आज बरसात आने वाला है, क्योंकि अम्बालाल की आगाही भी है, ऐसा बोल रहे सब। लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देखते शाम को जो होगा देखा जाएगा। अभी टोई भाई बोल रहा है, देखो टोई भाई की अभी ग्राहकी थी, टोई भाई ने ग्राहक पता, लेकिन बादल चढ़े हुए इसके हिसाब से लग रहा है हमारे को कि पड़ भी सकता है। लेकिन टोई भाई अपना काम कर रहा है। देखो आप लोग, मैंने उसको वही बोला कि भाई तो एक काम कर, तेरे वहाँ का प्लास्टिक लिया, तेरा कुछ काम हो जाए। बट माहौल ठंडा हो चुका है, इतना अच्छा लग रहा था मेरे को भी। देख ही सकते आप लोग कि उस तरफ कितने काले बादल चढ़े हुए हैं। वो हिसाब से लगता है कि बरसात होने वाला है भाई। उसके बाद मैंने ऊपर से पर्दा हटाया तो भी ऐसा दिख रहा है अपने को। उसका हम लोग देखते अंदर जाके लोग क्या कर रहे थे। लोग अंदर देखो, फ्री फायर रम रहे हैं सभी। हेलो गाइस, तीन કહો છો તમે લોકો? કેવું છે બાકી કમ્પ્લીટ ને? આજે આખો દિવસ મેં વ્લોગ નહીં બનાવ્યો, બોલ તમે લોકો આવ્યો તો મને યાદ આવ્યું વ્લોગનો. તમે લોકો આઈડિયા દો. હવે મારી વાત આમાં ને બે, આજે વરસાદ પડે કે નહીં પડે છે તમારા હિસાબે? અલા આ માણસ કે તો થોડું આવ લાગે. એ ખાટી ઉભો જો બોલ. ખાટી એ ખાટી જલ્દી ખાટી ભાઈબંધ માં कैमरा फेंकी देते हमारा। कैमरा नहीं है तेरा मोबाइल? अरे वो कैमरा ही होता है भाई, सस्ता है। हम लोग हमारे लिए सब। उसके बाद हम लोग निकल गए थे सनाका की दुकान में से बाहर। फिर देखा कि बादल बहुत चढ़े हुए हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि टोई भाई को मिल गया था। टोई भाई का डिसीजन देख के टोई भाई क्या कहता है हमारे को बरसात के हिसाब से। तो मैंने पूछा टोई भाई बरसात पड़ेगा? बोलता है हाँ भाई पड़ेगा बरसात। मैं एक काम कर, तेरे मुँह से बोलना ज़रा। तो उसके मुँह में मावा भरा था, इसलिए मुझे जवाब नहीं दिया। बाकी तो जवाब देता रहता है, अच्छा है, अपने लिए वादा नहीं। उसका हम लोग बैठ गए दुकान पे। वरात में हिलाओ तब बंदे बने आओ नहीं भाई लोग। अभी बहुत बरसात चला हुआ है, लगता है कि हमारे को बरसात पड़ेगा, लेकिन अम्बालाल की आगाही है 5 से 7। देखते क्या होता है, शाम तक बरसात पड़ता है कि नहीं। लेकिन प्लास्टिक लाना पड़ेगा अभी गैयालों के भाई ढाकने के लिए, क्योंकि हमने भी पर्दा हटाया तो गैयाला ऐसी दिखती है। ऐसी दिखती है, ऐसी अर्धा भाग है। तो प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ सकती है हमारे को, तो करते प्लास्टिक का इंतज़ाम। लगाना ज़रूरी है, नहीं तो घड़ियालों का वहाँ बहने को जाएगी। मतलब भी कुछ जुगाड़ करते। मावे माँ माटे भी लिया हो जाए प्लास्टिक। કેટલા काय લઈ ગયેલો? ચા વટા તો ચાલ काय લઈ ગયેલો? કેટલા વર્ષ ત્યાં તને લઈ ગયેલા? હા, કેટલા રૂપિયામાં લઈ ગયેલા? કેટલા રૂપિયામાં લઈ ગયેલા? 50 રૂપિયામાં? ડેન્જર. આનું નામ શું છે? આનું નામ શું છે? બદલે માં ફરાઈ ગઈ જા આને આજે હે માં ફરાઈ ગયેલે તારી હાથે પર હે અસલી નામ વીર ને મારું અસલી નામ વંશ રાજેશ. મારું નામ શું છે? ભાવેશ ને ઓળખેલો? ભાવેશ ને ઓળખું તું? હો યાર તું ઓળખે? ભાવેશ તારા ફરિયા મારે? હા. ને તું અલગ ફરિયા મારે? એટલે મારી માસીનું ઘર પણ છે અહીંયા ફરિયામાં. તો તું રમવા આવે કે કોઈ મગજમારી થાય તો માસી બૂમ પાડતો હોય, માસી મગજમારી મળે ને કામ આવે અઘરું કહેવાય છે. કાઢી આપું તને? કેટલા વાળી આપું? 50 વાળી? 50 વાળી ઢૂંઢું હવે મેં. 50 વાળી નસીબ નહીં હોય તો તને આપું. હે પેલી હોવાળી પેલા जो कई ब्राउन कलर ની કાઈ લે મેરી જો બ્રાઉન એના બાજુવાળી આ એ લાઈ ની થાય લાઈ ની મોંઘી આ લઈ લેજો. આ હાથમાં આવી ને કમ્પ્લીટ છે એલન રાખી ઘડિયાળા બોલ ચેક તો કરી કાઢવાનું છે ને નીચે એમ જ કાને
गया तो पैदा आवाज ही नहीं लावा લાવ ભાઈ લાવ એને કાંટા બી વરસ થાય जो लावे बोलिए कछु बोल तो खरी यार तारी भाषा में कछु क्या है तारी भाषा में कछु बोल अजय वरहाद पड़े कि नहीं पड़े हैं तो तू नावा जाए ना પછી હવે તો તમે લોકો નાવા કા જાવ લા અમારે ફોર્મ જ છે કા બાજુ મામા આજે એક દીચુ પાડ્યા ને એક કાન પર દીચુ પાડ્યા इंस्टाग्राम चला तो उसके बाद वो दो लड़कों को घड़ियाल देने के बाद हम लोग बैठ के वापस गराक के अंदर वापस हमारी गराकी चालू हो गई थी। तो मैंने साइड में कैमरा रख दिया था कि आप लोगों को बता सकोगे कि इस तरह मैं गराक को पटाता हूँ। देख सकते हो आप लोग को उन्होंने भाव पूछा घड़ियाल का, लेकिन उसको जीसो की घड़ियाल महंगी लगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो उनके लेने का था चैन वाली घड़ियाल, तो उनको चैन वाली घड़ियाल बता दी हमने। उनका भतीजे भांजे को लेके आई थी दीदी, देख सकते हो आप लोग। फिर उनको पसंद आई दो घड़ियाल चैन वाली में, एक ब्राउन और गोल्डन। तो मैंने दोनों घड़ियाल बताई उनको। फिर उन्होंने बोला कि ये वाली में से जो पसंद आई को डन कर देंगे। लेकिन उनके जब भांजे को पसंद कर रहे तो उसका भांजा बोल रहा था कि नहीं मुझे तो पहले आप मुझे मेरी दिला दो, बाद में मैं आपकी घड़ियाल पसंद करा दूंगा। वो ऐसा लड़का बोल रहा था, यानी कि वो पहला खुद का फ़ायदा कराना चाहता था, छोटा बच्चा, लेकिन उससे ज़्यादा था भाई। देख ही सकते हो आप लोग। अभी वो ग्राहक पसंद कर रहा है घड़ियाल, तो बोलते कि ये वाली बताई दे मैंने जे पसंद आई एम पसंद कही ने આપણે પેક કરાવી દઈએ। मैं क्या સારું કંઈ વાંધો नहीं, જોઈ लिए પછી। इस तरीके से मैंने उनके साथ गुजराती में बात करी। फिर तो अपने गुजराती आती है, लेकिन अपने गुजराती में बात नहीं करते कोई के साथ भी, बता रहे। लेकिन गुजराती कोई ग्राहक आएगा तो उसका तो अपने बात कर लेते, अपने को वांदा नहीं आता। फिर पूछने लगे वापस, तो बोलता है कि नहीं पहला તમે મને મારી હલાવો તો मैं તમારી सजेशन करूँ कि कई साड़ी लिखाई जाए। तो फिर मैंने डायरेक्ट उसके जात से ही पसंद कर ली एक घड़ियाल। वो भी बोला कि इसका दाम बताओ, तो मैंने उनको 250 बोला और लास्ट उनको 200 में मैंने पैक कर दी घड़ी, क्योंकि वो डायमंड वाली थी और चलने में अच्छी रहती है, इसकी वजह से उसको उन्होंने पसंद कर ली। तो फिर हमने घड़ियाल को थैली में भर के पैक करके दे दी थी, क्योंकि उनकी साइज़ की थी। अगर उनकी साइज़ की नहीं होती तो मैं कटिंग करके उनकी साइज़ की कर देता हूँ। अगर जिनकी साइज़ की घड़ी नहीं होती तो उसके बाद वो ग्राहक चला गया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा एक ग्राहक आया, वो पट्टे पसंद कर रहे थे। काका उनके आया, तो उनका जो लड़का आया था नादान था थोड़ा, जो होते हैं ना थोड़े बंद दिमाग के थोड़े होते वो, लेकिन काका अपने लिए पट्टा पसंद कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनकी भी वीडियो उतार लेता हूँ, क्योंकि वो जब लाइट चली गई थी वावाजोड़े के हिसाब से, क्योंकि उसके टाइम पर वावाजोड़ा भी आ गया था, क्योंकि अभी आगाही ये सब ऐसा बोल रहे थे। तो इसके लिए हमारे ज़रा फ़ोन में चार्जिंग रखना ज़रूरी है 5-6 दिन तक, कोई भी टाइम पे लाइट चली जाती है इसकी वजह से। देख ही सकते हो आप लोग। तो वो लड़का बता रहा था घड़ियाल कि मुझे घड़ियाल चाहिए, लेकिन उसके पापा ने बोला कि अभी जल्दी घर जाना पड़ेगा, इसकी वजह से तो मैंने पहला स्कैनर आप ही दे तो मैं करी आपो। तो मैं क्या हालो काका स्कैनर में, तो मैं करी आपो। काका को स्कैनर दिया और काका ने पैसे डायल करे और पैसे पे कर दिए। 150 रुपये का पटा था, लेकिन काका के हिसाब से अपनों ने काका को 100 रुपये में पटा दे दिया है, देख ही सकते हो आप लोग। उसके बाद जिस तरह काका इधर उधर हो रहे थे, इतने में फास्ट पवन चालू हो गया, तो सकले इधर उधर भाग रहे थे पवन के हिसाब से, देख ही सकते हो आप लोग। काका को लगा कि हाँ भाई वावाजोड़ा आएगा। चलो भाई वावाजोड़ा आने वाला है, तो दुकान बंद करने का स्टार्ट कर दे। बरसात पड़ेगा लगता है, दुकान बंद करना स्टार्ट करना पड़ेगा जल्दी मेरे, क्योंकि ज़रा वावाजोड़ा ऐसा आता है तो लाइट चली जाती है भाई। इससे अच्छा कि उसके बाद एकदम फास्ट हवा शुरू हो गई भाई, हालत ख़राब हो गई थी देखने में। देख ही सकते हो आप लोग किस तरीके से हवा चल रही है। तो मुझे भी डर लग रहा था कि मेरा माल कहीं गिर नहीं जाए, लेकिन ऐसे ही पवन के हिसाब से अरुण भाई भी अपनी दुकान जल्दी फास्ट बंद कर रहा था। और आजू बाजू वो परिवारशील के सगले सामान गिर रहे थे बारी बारी में, देख ही सकते हो आप लोग। ये अपना अरुण भाई सला सामान जल्दी उचक रहे, मंटन और जैनी सगले इसकी मदद कर रहे थे अरुण भाई की। देख सकते हो जैनिल को, देखो ये किस तरीके से सला भर रहा है, लेकिन अच्छी बात है, ऐसी बात अच्छी है। इतने में मेरा प्लास्टिक उड़ गया, तो बोलता है उचक ले। मैंने कहा भाई तू उचक ले जरा, नहीं तो मैं उचक नहीं गया ना तो मेरा स्टैंड पूरा गिर जाएगा, क्योंकि मैंने बांधा हुआ था उस तरफ से।
देखो जो पैसे उड़ता उड़ता आया, देखो सकले सकले भाग रहे हैं, लेकिन वो परिवार शील का बहुत नुकसान हो रहा था। इधर से साला सामान उड़ उड़ के जा रहा था। वो लोग बाहर सामान रखते हैं, वो हिसाब से उनको बहुत तकलीफ़ पड़ती होगी। उनके वहाँ वो वही दिन मानस कम आए थे, तो उनके यहाँ मानस ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम पे ही सिर्फ 2 जन आए थे। देख सकते हैं आप लोग के पूरे बाज़ार में कैसा माहौल हो चुका है। सब जगहों पे हालत ख़राब थी अंकलेश्वर के अंदर। अर्धी जगह पे खंभे गिर गए, अर्धी जगह पे पाइप गिर गए, सब जगह पे हर जगह पे झाड़ नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हो गए थे सबके। और वावाजोड़े के हिसाब से लाइट चली गई थी, इसकी वजह से हमारे अंकलेश्वर में बहुत दिक्कत होती है ऐसी। देख ही सकते हो आप लोग कि मैंने अपनी हिम्मत करके दुकान बंद करने का डिसाइड कर लिया था कि अब दुकान बंद करना ज़रूरी हो गया, इसके वजह से हमने स्टार्ट किया। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत करके दुकान बंद करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मैं स्टार्ट नहीं करूँगा नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरी दुकान में। इससे अच्छा है, सबसे बेहतर थोड़ा हिम्मत करके अपना काम पता लूँ तो वही अच्छा रहेगा। उसके बाद वो काका के जाने का दूर था और ट्रैफिक के हिसाब से काका ज़रा मसला हो गया। काका वावाजोड़े के हिसाब से काका निकल नहीं रहे थे। मैंने बोला कि काका कोई बात नहीं, आपके लड़के को यहाँ पे बिठा दो, आप भी अंदर करो जाओ, थोड़ा सेफ्टी में रहोगे तो अच्छा रहेगा। यूँ तो फिर आपको उसके बाद तूफान बहुत फास्ट हो गया था अचानक ही, देख ही सकते हो आप लोग। तो मैं ही पीछे हट गया, मैं कुछ आगे वागे पढ़ नहीं जाएगा बंद करते करते टाइम पे कुछ, क्योंकि सबके पत्थर उछल उछल के आ रहे थे इधर बाजू। तो मैंने हिम्मत करी ना, हाथ लंबाया और चालू कर दिया जल्दी जल्दी बंद करना। और सकले धीरे धीरे दुकान बंद करना स्टार्ट कर रहे थे और चौटे बजाय में से भी गिरती सकली बाल निकल रही थी। देख ही सकते हो आप लोग वीडियो के अंदर कि किस तरीके से लोग फास्ट बाहर निकल रहे हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। और इतने बहुत हालत ख़राब हो गई थी धूल के हिसाब से, आँख में धूल भी हो रही थी और सगला सामान भी इधर उधर भी सबका बिखर गया था। देख ही सकते हो आप लोग वीडियो में। कोई सिटी में ऐसा नहीं होता होगा मेरे हिसाब से जितना हमारे सिटी में ऐसा हो रहा है। कभी झाड़ गिर जाता है, कभी ये गिर जाता है, कभी वो गिर जाता है। अगर झाड़ गिरा तो भी लाइट जाएगी, खंभा गिरा तो भी लाइट जाएगी, 1-2 बूंद पानी पड़ गया तो भी लाइट जाएगी, लेकिन लाइट जाएगी ज़रूर। क्योंकि हमारे यहाँ पे थमले रोड पे लोगों के वहाँ थमले लाइटिंग की सभी जो सुविधा होती है ना, सब ज़मीन के नीचे होती है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी है भाई, सही में बोलता हूँ। और लोग ये सलाह करते नहीं हैं और मगज़ खाया करते ज़्यादा था। इतना बोलता हूँ कि पढ़ाई की बहुत कमी है अपने यहाँ पे इंडिया में, पढ़ाई की बहुत कमी है। इतना बोलता हूँ कि पढ़ाई करो तो तुम भी आगे बढ़ सकोगे। क्योंकि अभी के टाइम में जो पढ़ाई नहीं करते ना, वही पागलों की तरह गूंदी सीधी हरकतें करते रहते हैं। हालत ख़राब हो गई थी भाई, हालत ख़राब हो गई थी। और फिर देख ही सकते हो कितनी फास्ट मैंने हाथ चलाया, जिस तरीके से पूरी दुकान बंद होने लगी मेरी। अगर ये फास्ट हाथ नहीं चला था तो नुकसान हो जाता गाड़ी वालों का। जिस तरीके से आवाज़ आ रहा था ना, इसके से लग रहा था कि भाई स्टैंड विस्टैंड सब गिर जाएंगे मेरे। अर्धी तो 1-2 गाड़ी वाला पर भी गई ली भाई। उसके बाद मैंने स्टैंड में से घड़ियाल निकाल ली थी और अब मैं वो जो स्टैंड जो थे ना मेरे घड़ियाल का बड़ा स्टैंड, वो नीचे लेने के लिए उतर गया था। क्योंकि जल्दी जो पहला मेन स्टैंड है वो ऊपर ले लूँ तो मुझे आगे जाके तकलीफ़ नहीं हो बारिश के अंदर। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से मैं वो स्टैंड उचक रहा हूँ, अंदर रखने के लिए ले जा रहा हूँ। वज़न भी बहुत ज़्यादा था उसका स्टैंड का, और ऊपर से हालत भी ख़राब हो गई थी जल्दी फास्ट दुकान बंद करने में। ऐसे ही हालत ख़राब हो जाती है। अगर दुकान बंद करने की आती है ना तो ही हालत ख़राब होती है। इतने में मेरे वहाँ से दुकान पे एक ग्राहक आ गया था कि भाई गरी के आंकड़े निकालने। तो मैंने उसको बोला कि भाई गरी के आंकड़े अभी तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी बरसात का माहौल है। वो हिसाब से तो बोलता है मेरे को कि तू मुझे वहाँ से भेजा, इसकी वजह से। मैं क्या तेरी बात बराबर है, लेकिन मैं जब तेरे आंकड़े निकालने बैठ गया ना तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा। वो हिसाब से उसको समझाया मैंने और लेके निकला दूसरा। तो क्या देख ही सकते हो आप लोग, वो भाई को समझा रहा हो कि भाई अभी ये काम नहीं होगा। तो भाई ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उसका तो भाई बोलता है कि थोड़ा बहुत तो ज़्यादा हो तो कर दे। बाबा जोड़ो भाई, वो बाबा जोड़ो, ये दुकान बंद करो।
तो हमारा अभी पर ये बिन मौसम बरसात देख ही सकते हो आप लोग। पूरा चौटा इसने बंद करवा डाला एक में ही, और गांड फाड़ दे ऐसी बरसात चालू है। मैं भी अब जल्दी जल्दी बंद करूँ ना, घर भागूँ जितनी हो सके इतनी जल्दी, यहाँ रह के फंस जाऊँगा। चप्पल आवे लो यहाँ આવ્યો હશે બાર। जुड़ी देर के बरसात में चौटा बंद करवा डाला। बरसात हालत खराब है बरसात में भाई। अभी ऐसे टाइम में ऐसी हालत है, चौमासे में क्या होएगा हमारा, देखते क्या होता है। अभी स्टार्ट कर दिया मैंने दुकान बंद करना, जल्दी जा रही होती थी। तो તમે લોકો આવવાના વરાત લઈ લો हैं बना नहीं वो ला पेपर ला अंदर होगा पेपर अंदर आए खराब पानी देंगे हाँ चली जाए आओ रे बरसात दे बड़ी आओ रे वरसाद दे वड़ियो वरसाद ऊंडी ऊंडी रोटली ने कारेलाનું શાક ખાવું હોય તો ખાઓ, નહીં તો નદીમાં નાહવા જાઓ। इसका सामान का रखने का बाकी है, ये रख कर अपनी भाग जा जल्दी जल्दी। दुकान तो अपनी भी बंद हो गई। कौन सा हादसा हो गया भाई, इतने 3 पोटले यहाँ रखे यार। अरे टुई भाई तेरा क्या हुआ टुई भाई, उधर देख। अरे लेकिन बरसात में तेरी हालत खराब हो गई, देख तो करी। अरे तू तो बुढ़ा हो गया रे, अरे तू तो बुढ़ा हो गया रे। अरे मेरा भाई, अरे सब अरे हाँ रख दे चार्ज लगेगा लेकिन यहाँ रखने के लिए। तो भाई यहाँ रखता तो है ये सगला, पर चार्ज लगेगा। अरे वो वायर नकली है, क्या कहता है भाई। चलो अपने भी जाओ भागे जल्दी जल्दी। तो भाई इंटरव्यू नहीं देता आप लोगों को, तो भाई आप लोगों को कुछ समझता नहीं है, कोई भी आप लोगों को समझता नहीं है, इतना अपने भी लोगों को कुछ नहीं समझते। तो आप लोगों को समझेगा, आप लोग उनको समझेंगे, तो आप लोगों को नहीं समझेगा, आप लोग। उसके बाद हम लोग निकल पड़े ज्योति सिनेमा की तरफ जाने के लिए, क्योंकि दुकान हमारी बंद हो चुकी थी और चौटे बाजार में भी अंधेरा हो चुका था, लाइट आनी थी इसकी वजह से, और रात भी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मजाक कर रहा हूँ, 7 बजे थे, पर लाइट के हिसाब से ऐसा लग रहा है मेरे को। पूरा चौटा बंद हो चुका है, चौटा। ये 2-4 मावड़िया की दुकान खुली है, वो भी बंद करके भाग जाएंगे अभी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आराम से 9 बजाएंगे, क्योंकि इनका घर जाए कुछ फ़ायदा ही नहीं है। सब धीरे धीरे दुकान बंद करे, तो मैंने सोचा कि ये रास्ते पे चला जाओ, कवड़िया का रास्ता है, यहाँ से ज़्यादा शॉर्टकट पड़ता है रोड। पर ये मेरी गलती हुई कि मैं गली में घुसा, क्योंकि देख सकते हो आगे क्या है, अंधेरा, और मेरी फटी पड़ी थी गांड डर के मारे। क्योंकि वहाँ पे वो जो आंटी है ना, वो अपना कुत्ता पालती है, वो कुत्ता आता ना कि छलांग मार देता है कहीं से भी आके, तो उसका डर लग रहा था मेरे को कि वो आगे काट वाट के चला नहीं करे, और अकेले में कोई बचा भी नहीं पाएगा मेरे को। तो मैंने सोचा कि चलो
कैमरे को थोड़ा बंद कर देवे और भागे चुपचाप। तो भागता भागता बाहर निकला तो अपना रोड आ चुका था, लेकिन रोड पे तो यहाँ पे नदी भरा गई थी, देख सकते हैं आप लोग, खड्डे में पानी भरा था। तो मुझे डर लग रहा था कि ये भरूच के तरह यहाँ पे भी कहीं नाली वाली नहीं हो के अंदर पग चला जाए। तो चेक करके जाकर मैं धीरे धीरे से पग रखता रखता बाहर निकलता गया। पर देख सकते हो बाहर थोड़ी बहुत रोशनी है, वही सबसे मालूम नहीं पड़ रहा है अपने को। और सबकी दुकानें खुली है, सब धीरे धीरे दुकानें बंद कर रहे थे, लाइट नहीं उसके हिसाब से। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेरा व्लॉग देखा उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही व्लॉग देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और थोड़ा शेयर भी कीजिए मेरे व्लॉग को। बोलिए सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और इंस्टाग्राम के आईडी को भी फॉलो कर लेना भाई लोग, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो ज़रा। हाँ आईडी फॉलो करोगे तो एक वॉच फ्री। अरे नहीं बे भाई, तू तो कंगाल करा देगा वॉच फ्री के अंदर। नहीं भाई, ऐसा कुछ स्कीम नहीं आई है। सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएगा तो स्कीम करेगी, अभी तो कुछ नहीं है, तो कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर उसके बाद हमारे को फ़ोन आया घर से कि मेरी भांजी का बर्थडे, इसके लिए केक लेने जाना पड़ेगा अभी। तो अब लोग अभी गाय लेके जाएंगे और केक लेके आएंगे घर से। सुनना आया था, मैंने बोला लाइट नहीं है तो कैसे ना काटेगा? बोला कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो भी चलेगा, पर केक तो आज काटेगा ही। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। जाएगा इसके घर। अब अपने भी जावे घर जाएंगे। उसके बाद मुझे एक कसाटा केक पसंद आया जो काजू बादाम से केक को मैंने पैकिंग करा लिया था। इस तरह मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में